प्रेप जॉय करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और www.prepjoy.com पर भी जाएं। आज का विषय है 9 नवंबर करंट अफेयर्स हिंदी नोट्स। विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर। 8 नवंबर को प्रतिवर्ष विश्व रेडियोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह 8 नवंबर 1895 को जर्मन वैज्ञानिक विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन द्वारा एक्स विकिरण या एक्स-रे की खोज की याद में मनाया जाता है। वे 1901 में इस उपलब्धि के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार के उद्घाटन विजेता बने। मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर कित्तूर कर्नाटक सरकार। मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर कित्तूर कर्नाटक कर दिया गया। मुंबई कर्नाटक क्षेत्र, जो पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अधीन था, 1956 में कर्नाटक का हिस्सा बन गया। इस क्षेत्र का नाम 19वीं सदी के शासक कित्तूर रानी चेन्नम्मा के नाम पर रखा गया है। डिजिटल विश्वविद्यालय केरल अधिनियम प्रभाव में आया। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी बिल 2021 को अपनी मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य एक गैर संबद्ध अनुसंधान और शिक्षण विश्वविद्यालय की स्थापना और समावेश करना है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान केरल IIITMK का डिजिटल विश्वविद्यालय में परिवर्तन। वांग यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला बनी। अंतरिक्ष यात्री वांग यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला बन गई हैं। वह देश के अंतरिक्ष स्टेशन के 6 महीने के मिशन का हिस्सा हैं। वांग अंतरिक्ष यात्री झाई झिगांग और ये गुआंगथू के साथ चालक दल का हिस्सा हैं। चेन्नई के शेफ दामू को लंदन में मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। शेफ के दामोदरन, जिन्हें शेफ दामू के नाम से भी जाना जाता है, को ग्लोबल फूड, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म अचीवमेंट्स अवार्ड 2021 में कुलिनरी लेजेंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में साउथ इंडियन शेफ एसोसिएशन के अध्यक्ष शेफ दामू वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ कुक्स सोसाइटी के सदस्य हैं। शेफ ने 29 पाक कला पुस्तकें भी लिखी हैं। राष्ट्रपति द्वारा 8 नवंबर को दिए गए पद्म पुरस्कार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति भवन में 2020 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। राष्ट्रपति ने 141 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी थी, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 16 पद्म भूषण और 118 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। के स्वामीनाथन को पश्चिमी नौसेना कमान के नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने पश्चिमी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। 1 जुलाई 1987 को भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त हुए। वे संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के विशेषज्ञ हैं। वह अति विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक के प्राप्तकर्ता हैं और उन्होंने मुख्यालय दक्षिणी नौसेना कमान, कोच्चि में मुख्य कर्मचारी अधिकारी प्रशिक्षण के रूप में कार्य किया है। नोवाक जोकोविच ने पेरिस में जीता 37वां मास्टर्स खिताब। विश्व के नंबर 1 नोवाक जोकोविच ने 7 नवंबर 2021 को 6ठा पेरिस खिताब और 37वां मास्टर ताज रिकॉर्ड किया। उन्होंने फाइनल में 2020 चैंपियन डेनियल मेदवेदेव को 4-6, 6-3, 6-3 से हराया। मास्टर्स खिताब ने 7वीं बार सीजन के अंत में दुनिया के नंबर 1 के रूप में पुष्टि के बाद जोकोविच का दूसरा रिकॉर्ड हासिल किया। संकल्प गुप्ता बने भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर। संकल्प गुप्ता सर्बिया के अरंडजेलोवाक में ग्रैंड मास्टर आस्क 3 राउंड रॉबिन इवेंट में 6.5 अंक हासिल करके और दूसरे स्थान पर रहकर भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। गुप्ता ने लगातार 3 टूर्नामेंट खेलकर केवल 24 दिनों में 3 आवश्यक ग्रैंड मास्टर मानदंड हासिल किए। तीनों आयोजनों में उनका रेटिंग प्रदर्शन 2599 और उससे अधिक रहा। भारत ने टिकाऊ कृषि पर 26 कोलंबियन पेसोज एक्शन एजेंडा पर हस्ताक्षर किए। भारत उन 27 देशों में शामिल है
जिन्होंने एक स्थायी कृषि कार्य एजेंडा के लिए साइन अप किया है। सतत कृषि नीति कार्रवाई एजेंडा 6 नवंबर 2021 को पार्टियों के 26वें सम्मेलन 26 कोलंबियन पेसोज में भाग लेने वाले देशों द्वारा हासिल की जाने वाली प्रमुख कार्रवाई प्रतिज्ञाओं में से एक था। अधिक टिकाऊ और कम प्रदूषणकारी बनने के लिए देशों ने अपनी कृषि नीतियों को बदलने के लिए नई प्रतिबद्धताएं रखीं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और इसे अधिक देखना चाहते हैं तो लाइक बटन पर क्लिक करें और भविष्य के वीडियो के अधिक अपडेट प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।